मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदमा 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में विधान परिषद का रिजल्ट अनाउंस्ड। 10 दिसंबर को राज्य के 25 सीटों पर विधान परिषद चुनाव की वोटिंग की गई थी। आज कई उम्मीदवारों का भविष्य बाहर निकल चुका है, जिसमें कोडागु से बीजेपी उम्मीदवार सुजा कुशालप्पा 102 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, तो वहीं हासन में जेडीएस उम्मीदवार पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना ने 2282 वोटों के अंतर से जीते। बीदर में कांग्रेस के भीमराव पाटिल की 220 वोटों के अंतर से जीत मिली है, तो वहीं शिमोगा में 4158 वोटों में से बीजेपी के अरुण सिंह को 2208 वोट्स लेकर जीत हासिल की है। चित्रदुर्ग में बीजेपी के एस नवीन की 2617 वोट्स लेकर उन्होंने जीत हासिल की है, तो बेंगलुरु सिटी में बीजेपी के गोपीनाथ रेड्डी की जीत। उत्तर कन्नड़ा जिले में बीजेपी उम्मीदवार गणपति उलवेकर की जीत। धारवाड़ में गदग हावेरी जैसे 3 जिलों से पहली बार माइनॉरिटीज़ के उम्मीदवार सलीम अहमद ने शानदार जीत हासिल की है। ये जिले एक ज़माने में बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, अब कांग्रेस के कब्जे में आए हैं। इनके साथ प्रदीप शेट्टर ने भी दूसरे नंबर पर जीत हासिल की है। दक्षिण कन्नड़ा में बीजेपी के कोटा श्रीनिवास पुजारी और कांग्रेस से मंजुनाथ भंडारी ने भी जीत हासिल की है। मैसूरू में तिम्मैया बेलगाम जो बहुत ही कांटे की टक्कर माने जाने वाला क्षेत्र, यहाँ पर मौजूदा एमएलसी मानतेश कवडगी मठ हार कर कांग्रेस के चन्नराज हट्टीहोली और आज़ाद उम्मीदवार लखन जारकीहोली दूसरे नंबर पर जीत हासिल की है। बीजापुर में सुनील गौड़ा और बीजेपी से प्रहलाद पुजारी ने जीत हासिल की है। राज्य में 25 सीटों में से 12 बीजेपी, 11 कांग्रेस, 1 जेडीएस और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने एमएलसी चुनाव में जीत हासिल की है। मस्जिद गिराने की कोशिश पर एएसपी से शिकायत। मंडिया जिला श्रीरंगपट्टन में रही मस्जिद आला मस्जिद को 16 दिसंबर होने जा रहे हिंदू जागरण वेदिके के संकीर्तना यात्रा में मस्जिद को गिराकर मंदिर निर्माण के पोस्टर सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। हिंदू संगठनों की ओर से इस पर मुस्लिम कम्युनिटी के जिम्मेदारों ने एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वंशी को सुरक्षा प्रदान करने का मेमोरेंडम दिया है। अब देखना है कि पुलिस विभाग इस मस्जिद को कितनी सुरक्षा प्रदान करती है। गेस्ट लेक्चरर न होने पर क्लासेस छोड़कर सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स। कोप्पल जिला कुष्टगी सरकारी फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर की कमी होने से क्लास नहीं चल पा रहे। इस समस्या पर स्टूडेंट्स की ओर से सड़कों पर उतरकर हड़ताल की गई। इन्हें रास्ते में ही पुलिस रोकने से स्टूडेंट ने अपना मेमोरेंडम प्रिंसिपल को देकर डीसी तक पहुंचाने की बात कही। ऐसे कितने मेमोरेंडम डीसी दफ्तर आते हैं और उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। सरकार को जिससे ज़्यादा फ़ायदा मिले इसी पर ज़्यादा ध्यान देती है, चाहे जनता कितने ही क्यों ना हड़तालें करे। परिवार की सियासत करने की बात साबित कर दी जेडीएस ने। आज हुए एमएलसी चुनाव नतीजे में जेडीएस की ओर से हासन में एक ही सीट पर जीत हासिल की है। जेडीएस पार्टी पर कई आरोप लगे थे कि वो सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही जिताने वाले क्षेत्रों से टिकट देती है। आज सूरज रेवन्ना के जीत से ये बात साफ हो गई है, क्योंकि एचडी रेवन्ना हासन जिला होले नरसीपुर से विधायक हैं, तो वहीं उनके बड़े बेटे प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी और आज रेवन्ना के छोटे बेटे सूरज रेवन्ना भी हासन से एमएलसी बन चुके हैं। ये तो परिवार राजनीति का जीता जागता सबूत है। बाइक समेत 12 फीट के गड्ढे में गिरे व्यक्ति की रक्षा। चामराजनगर जिला कोल्लेगल में 24x7 पाइपलाइन के लिए खुदाई किए गए गड्ढे में काम से लौट रहे राजू नामी व्यक्ति अंधेरा रहने से 12 फीट नीचे जा गिरा। तभी मौके पर रहे सार्वजनिक और पुलिस की मदद से इस व्यक्ति को सही सलामत बाहर निकाला गया।
पुलिस अधिकारी की ओर से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। यादगीर ग्रामीण पुलिस थाना अहाते में आने वाले कलूर गांव में गैरकानूनी रेती ले जा रही टिप्पर चेकिंग के समय पुलिस ग्रामांतर थाना पीसी प्रभु गौड़ा की ओर से 50,000 नकद लेने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर यादगीर एसपी वेद मूर्ति ने पीसी प्रभु गौड़ा को सस्पेंड किया और साथ में ग्रामांतर पीएसआई पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं एसपी साहब। एमईएस कार्यकर्ता को कालिक पहुंचने पर बंद का आह्वान। कल महाराष्ट्र एकीकरण समिति कार्यकर्ता दीपक पर कन्नड़ा संगठन की ओर से कालिक पहुंचकर विरोध जताया गया है। इस पर आज एमईएस की ओर से बेलगाम बंद का आह्वान दिया गया था, जिस पर एमईएस समर्थन के इलाके शिवाजी सर्कल, खड्डे बाजार इलाकों में इनके चाहने वालों ने आज अपने दुकानों को बंद करके एमईएस का समर्थन दिया। इन इलाकों में पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। नोटरी अमेंडमेंट बिल पर वकीलों की ओर से हड़ताल। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से नोटरी अमेंडमेंट एक्ट 2020 लागू करने की तैयारी में है, जिसके चलते नोटरी का काम करने वाले वकीलों को बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। केंद्र के फैसले पर आज कोप्पल शहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहे सभी नोटरी वकीलों की ओर से इस बिल का कड़ा विरोध करते हुए एक दिन काम बंद करके विरोध जताया। वकीलों ने फॉरेस्ट विभाग की छापामारी, लाखों के संदल लकड़ी जब्त। शिमोगा शहर के टीपू नगर में बिना किसी इजाज़त के निजी गोडाउनों में लाखों कीमत के 935 किलो चंदन को जमा करके उसका व्यापार किया जा रहा था। फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम के साथ पुलिस ने छापामारी करके अफसर नामी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए मामले को फॉरेस्ट पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज। जनता ने मेरे काम की तनख्वाह दी है, सुनील गौड़ा पाटिल। सुनील गौड़ा पाटिल के घर पर जीत का जश्न। आज बीजापुर बागलकोट कांग्रेस उम्मीदवार सुनील गौड़ा पाटिल ने शानदार जीत हासिल की है, जिसके चलते इनके निवास पर पत्नी रेणुका, बहन कल्पना, बेटी सानवी और बेटा सिद्धांत की ओर से एक दूसरे पर गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर इनके अभिमानियों की ओर से इन्हें कंधे पर बिठाकर खुशी मनाते दिखे अभिमानी। इस जीत पर सुनील गौड़ा पाटिल ने कहा कि जो काम करेगा वही चलेगा। बातें करने वाली बीजेपी को लोगों ने सबक सिखाया है। जनता ने मेरे काम की मुझे तनख्वाह दी है, आगे भी जनता के लिए काम करता रहूंगा, कहा जीत हासिल करने वाले एमएलसी सुनील गौड़ा पाटिल ने। हारने पर करोड़पति उम्मीदवार चले ऑटो से घर। बेंगलुरु सिटी से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े यूसुफ शरीफ कोलार निवासी हैं। इन्हें केजीएफ बाबू के नाम से जाना जाता है, जो अपने नॉमिनेशन के समय पर राज्य के सभी उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा 1700 करोड़ अपनी जायदाद व्हाइट में होने का क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया था। आज इनके विरोध में बीजेपी के गोपीनाथ रेड्डी की जीत होने पर अपने इंपोर्टेड कार छोड़कर ऑटो में घर चले गए, जो बड़ी चर्चा का विषय बना है। केजीएफ का बाबू। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।